वैशाली को लगा कि वो विनय को दोबारा फोन लगाकर पूछ ले कि आखिर उसने इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से विनय ने आज उसे इतना सब कुछ सुना दिया। वो तो उल्टा विनय को हर बात बताकर चल रही है। हाँ, पहले उसने जरूर ऋषभ के आने के बारे में विनय को नहीं बताया था, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा तब उसने खुद ही विनय को फोन करके ऋषभ के बारे में बताया। और आज भी महेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले उसने विनय को फोन किया, क्योंकि उसे विनय की याद आ रही थी। वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने पिछली बार यहाँ विनय से की थी। दुखी मन से वैशाली दोबारा विनय का नंबर डायल करने लगी। तभी अचानक पीछे से ऋषभ आया और वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा, तो अब मुझसे बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन बच ना पाओगी। कल तुम्हें वहां से भाग जाने दिया तो तुम्हें क्या लगा कि आज भी तुम्हें खुद से इस तरह दूर रहने दूंगा? हंसते हुए ऋषभ वैशाली को छेड़ते हुए कहने लगा। वैशाली ऋषभ को देखकर चुपचाप से मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसका दिमाग बहुत खराब था। वह ऋषभ से इस समय कोई बात नहीं करना चाह रही थी। ऋषभ को लगा कि शायद वैशाली कल वाली बात से अभी तक नाराज है, इसलिए वह जल्दी से भागकर वैशाली के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने कान पकड़कर घुटने के बल वैशाली के सामने बैठ गया और प्यार से कहने लगा, आई एम सॉरी वैशाली, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो कल थोड़ी बारिश हो रही थी और तुम मेरी गोद में आ गिरी तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम जिसकी भी बाहों में आओगी उसका ईमान तो अपने आप ही डगमगा जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। प्लीज ऐसे नाराज मत रहो मुझसे। तुम नहीं जानती हो कि सिर्फ एक दिन में तुमसे मुझे कितना अटैचमेंट हो गया है। जब से मुझे पता चला है कि तुमने हमारे साथ न्यूजीलैंड जाने की इच्छा जाहिर की है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में किसी लड़की को इमेजिन करता था, तब जो भी क्वालिटी मैं उसमें सोचता था वो सब तुम में है वैशाली। देखना, हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। और मैं कल के लिए एक बार फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। अब तो माफ कर दो ना, प्लीज। ऋषभ को इस तरह अपने सामने घुटनों पर बैठा देखकर वैशाली सोचने लगी कि पहले विनय भी उसके पीछे ऐसे ही लगा रहता था, और आज देखो विनय की कितनी हिम्मत है कि उसको इतना उल्टा सीधा सुना दिया। शायद इसीलिए, क्योंकि वैशाली अपना सब कुछ देकर विनय पर भरोसा कर बैठी थी और अब विनय उसे ही गलत समझ रहा था। विनय के बारे में सोचते हुए वैशाली का मुंह गुस्से से तमतमा उठा। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे सामने बैठे हुए ऋषभ को भी जवाब देना है। वैशाली को इस तरह चुप देखकर ऋषभ फिर बोला, अरे यार प्लीज जल्दी बोलो ना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। मुझे इस तरह बैठने की आदत नहीं है। तुमसे पहले कभी किसी लड़की को इस तरह घुटनों पर बैठकर प्रपोज नहीं किया है। यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। आई लव यू वैशाली, और एक पक्का वाला प्रॉमिस करता हूं, आगे से कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें किस नहीं करूंगा। अब तो मान जाओ ना यार। ऋषभ की इस तरह की बातें सुनकर वैशाली को ऋषभ की मासूमियत पर थोड़ी हंसी आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, खड़े हो जाओ, और प्लीज मुझे अभी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर अकेले अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। ऋषभ बोला, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर जब तुम्हारा मन करे तब प्लीज मेरे पास आ जाना। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कहते हुए ऋषभ उसके रास्ते से हट गया और प्यार से बोला, जाइए मैडम, आराम से जाइए, और कहकर एक तरफ खड़ा हो गया। वैशाली ने बस मुस्कुरा कर एक बार ऋषभ को देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर वैशाली वापस विनय को फोन लगाने लगी। वह विनय को इस तरह नाराज भी नहीं देख सकती थी, इसलिए वह चाहती थी कि विनय के मन में उसे लेकर जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। वो बार बार विनय को फोन लगाती रही, पर विनय ने एक बार भी वैशाली का फोन रिसीव नहीं किया। ये देखकर वैशाली को दुख भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। फिर उसने विनय को अपनी बातें बताने के लिए मैसेज छोड़ दिया और उसमें लिखा, विनय, मैंने तुम्हें कल ही सब कुछ बता दिया था।
और तुमने ही कहा था कि जो हो रहा है होने दो, मैं आकर सब सही कर दूंगा। और अब तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। कम से कम मेरी गलती तो बता देते। तुमने एक बार में इतने दिनों का भरोसा तोड़ दिया। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऋषभ और उसकी फैमिली के रिच होने की वजह से ऋषभ के साथ यहाँ आई हूँ? क्या मैं तुम्हें सच में ऐसी ही लगती आई अभी तक? मैंने तो तुम्हारे सिर्फ एक इशारे पर पूरी तरह खुद को तुम्हें सौंप दिया था। फिर भी अगर तुम्हें मेरी वफा पर यकीन नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम पर भरोसा करने में जल्दबाजी कर दी। वैशाली ने गुस्से में ये मैसेज भेजा और फोन उठाकर एक साइड रख दिया। वैशाली खुद को ये विश्वास नहीं दिला पा रही थी कि जो भी बातें थोड़ी देर पहले उसने सुनी वो सब उसके विनय ने ही उससे कही थी। वहीं विनय जो महीनों उसके आगे पीछे घूमता रहता था सिर्फ वैशाली को अपना बनाने के लिए, और आज जबकि वैशाली के लिए उससे ज्यादा खास कोई और नहीं है दुनिया में, तब वह वैशाली को दौलत का लालची कह रहा है। हद होती है यार। ऐसे कैसे विनय ने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया? होता कौन है वो? इस तरह की बातें सोचते हुए वैशाली गुस्से और दुख से लगातार रोए जा रही थी। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ टूट कर बिखर रहा है। कितना समय लगता है भरोसा बनाने में, प्यार जताने में और उस प्यार को निभाने में, और कैसे चंद शब्दों में सब खत्म हो जाता है। क्या यही सब सुनने के लिए वैशाली ने विनय से इतनी नजदीकियां बढ़ाई थी? नहीं नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं। सोचते हुए वैशाली ने अपना फोन उठाया और विनय को एक और मैसेज भेजा। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऋषभ के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए उसके साथ यहाँ आई हूं, तो अब मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह गलत समझोगे, लेकिन अब जब तुमने गलत समझ ही लिया है तो मैं भी क्यों झूठे भरोसे में रहूं। अगर तुम्हें अपनी कही बातों का जरा सा भी पछतावा है तो मुझे 10 मिनट में कॉल करना। उसके बाद मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं करूंगी। दोबारा ऐसा मैसेज भेजकर वैशाली ने फोन एक तरफ रखा और वहीं लेटकर वह विनय के फोन का इंतजार करने लगी। क्या 10 मिनट बाद विनय का कॉल आएगा?